गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है बेटा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इम्यूनिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी एंड व्हाट इज़ द सिस्टम इन विच इम्यूनिटी इज इंक्लूडेड। ये सब चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि इट इज़ ए नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का या तो नेचुरली या एक्वायर्ड रेजिस्टेंट जो किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अगेंस्ट उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि पावर प्रोवाइड करता है पैथोलॉजिकल कंडीशंस के साथ में कोप अप करने के लिए। एक पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री ले लेता है और वो टॉक्सिन्स रिलीज़ कर देगा, एंटीजन्स रिलीज़ कर देता है। उन सब चीज़ों से हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करने की पावर है, दैट पावर इज नोन एज इम्यूनिटी। तो इट इज़ ए रेजिस्टेंस, मतलब इन एंटीजन्स, इन पैथोजन्स, इन टॉक्सिन्स, उनके रिस्पॉन्स में जो रेजिस्टेंस होता है हमारी बॉडी में, दैट मे बी नेचुरल जो हमारे बाई बर्थ प्रेजेंट होता है, एंड दैट मे बी एक्वायर्ड जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम में अचीव किया जाता है। दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इम्यूनिटी। तो इसी बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी के टाइप्स के डिस्कशन करेंगे कि वो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है या वो एक्वायर्ड की गई है। एक बात आती है इम्यून सिस्टम। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? इम्यून सिस्टम। ठीक है। फिर नेक्स्ट, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इम्यूनोलॉजी, जो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम और इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स को डील करती है, दैट इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। एंड द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर को हम क्या नाम देते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज ए नेचुरल और acquired resistance. It is a natural or acquired resistance of an individual for किस चीज के अगेंस्ट में? ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन। इट इज ए नेचुरल और acquired resistance of an individual for पैथोलॉजिकल कंडीशंस। पैथोलॉजिकल कंडीशंस के रिस्पॉन्स में जो नेचुरल या फिर एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है उसको हम क्या नाम देते हैं? इम्यूनिटी। जो कब भी रहे फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशंस अगेंस्ट विच डेवलप अगेंस्ट एंटीजन, टॉक्सिन्स और एलर्जेंस which act as foreign substance। तो ऐसे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ले लेते हैं, उनके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। एंड अगर हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, नेक्स्ट वन इज इम्यून सिस्टम। तो व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग बोथ सेलुलर एंड मोलिकुलर कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट? सेलुलर एंड मोलिकुलर कंपोनेंट, जिनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश करने का। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट इंक्लूड बोथ सेलुलर एंड मोलिकुलर कंपोनेंट, that include both cellular and molecular components whose primary function is, जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो? टू डिस्टिंग्विश, किस किस के बीच में डिस्टिंग्विशन करना? टू डिस्टिंग्विश द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। जो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स के बारे में जो डिस्टिंग्विश कर सके, ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम क्या नाम देंगे? इम्यून सिस्टम नाम देंगे। थर्ड वन, व्हाट इज इम्यूनोलॉजी?
हम इम्यूनोलॉजी किसको डिफाइन करते हैं? इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो किससे डील करती है? इम्यून सिस्टम एंड इम्यून रिस्पॉन्स। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with immune system and immune response। इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में जो डील करे दैट इज नॉन एज इम्यूनोलॉजी। एडवर्ड जिनर इज नॉन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एडवर्ड जिनर को क्या नाम दिया गया है भाई? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है बेटा? तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड अनदर वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी जो बर्थ से प्रेजेंट हो, जो हेरिडिटरी नेचर में हो, जो पेरेंट्स से हमारी बॉडी के अंदर आई हो, दैट इज नॉन एज इनेट इम्यूनिटी। और वो इम्यूनिटी जो लाइफ टाइम में किसी डिजीज के डेवलप होने की वजह से आई हो या वैक्सीनेशन की वजह से आई हो, जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में एक्वायर की जाएगी, दैट इज नॉन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की। इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। जबकि ये वाली इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम के अंदर ये एक्वायर की जाती है। ये जो इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी, ये थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी डिजीज हमें चलते फिरते हो जाती है ना। जब तक हमारी बॉडी उससे कॉप अप करने की कोशिश करती है तब तक हमें वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो वो इम्यूनिटी जो नेचुरली हमारे अंदर प्रेजेंट है, ना किसी इंजेक्शन की वजह से, ना किसी बीमारी की वजह से, ना एंटीबॉडी जो हमने बनी बनाई डाली उनकी वजह से, ना वैक्सीनेशन की वजह से, जो नेचुरली प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, वो इम्यूनिटी कहलाती है इनेट इम्यूनिटी। तो ये ऐसा तो नहीं है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद ये इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। ये लाइफ टाइम के लिए रहती है। वो बात अलग है कि जो एज्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर ये इम्यूनिटी टाइम के साथ साथ क्या करनी शुरू हो जाती है? डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है। ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है और ये लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है। कुछ वैक्सीनेशंस ऐसी होती हैं जो 2 या 3 साल के लिए इफेक्टिव होती है। कुछ वैक्सीनेशन जो बहुत लंबे टाइम के लिए इफेक्टिव होती है। कुछ इम्यूनिटी ऐसी आती है जब एक बार डिजीज हो जाए तो उसके बाद में जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं वही नेचुरली हमारी बॉडी को कुछ मंथ्स के लिए, कुछ ईयर्स के लिए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख सकती हैं। तो ये वाली इम्यूनिटी है दैट कैन बी शॉर्ट लिव्ड, और लॉन्ग टाइम। ये शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती है और ये लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है। जो इनेट इम्यूनिटी है दैट इज इनहेरिटेबल। ये कैसी होती है? इनहेरिटेबल, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन ये वाली इम्यूनिटी कैसी होती है? नॉन इनहेरिटेबल होती है। इट इज एक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ठीक है भाई। दूसरी बात अगर हम करें इनेट इम्यूनिटी, इट इज़ नॉट द स्पेसिफिक फॉर एंटीजन। ऐसा नहीं है कि हमें कोई साल्मोनेला टाइप हमारी बॉडी में एंटर किया है उसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ऐसी इम्यूनिटी जो नेचुरली हर तरीके के पैथोजन्स के अगेंस्ट काम कर रही है, उस इम्यूनिटी को हम नाम दे रहे हैं इनेट इम्यूनिटी। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि इनेट इम्यूनिटी कैसी इम्यूनिटी होती है? दिस इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। दिस इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जबकि ये वाली कैसी होती है? इट इज स्पेसिफिक फॉर एंटीजन। हमने वैक्सीनेशन पोलियो के लिए ली है तो वो टाइफाइड से प्रोटेक्ट नहीं करेगी। हमने वैक्सीनेशन किसी डिप्थीरिया या दूसरी डिजीज के लिए ली है तो वो चिकनगुनिया से प्रोटेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब जो इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज रेडीमेड बनने की वजह से आई है वो इम्यूनिटी कैसी होती है? दे आर
स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर एंटीजन, तो इसका मतलब वो डिजीज स्पेसिफिक, वो एंटीजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी, ये कॉन्टैक्ट विद पैथोजन और इट्स एंटीजन इज नॉट एसेंशियल। ऐसा नहीं है कि तब डेवलप करेगी जब हमारी बॉडी किसी एंटीजेंस के कांटेक्ट में आएगी। अगर कांटेक्ट में नहीं आ रही है तो भी ऑलरेडी ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो इसके लिए क्या होगा भाई, कांटेक्ट विद पैथोजन और एंटीजन, एंटीजन या कांटेक्ट या फिर पैथोजन के कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं होता फॉर दिस इम्यूनिटी, लेकिन इट इज़ एसेंशियल फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि ये इम्यूनिटी तो डेवलप ही तब करती है जब हमारी बॉडी का किसी पैथोजन के साथ में, किसी एंटीजन के साथ में क्या हो, उसका कांटेक्ट हो और उसकी रिस्पॉन्स में वो एंटीबॉडी जनरेट करे, तब जाके हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आती है। उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। बेटा, इसको हम इनबोर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, जेनेटिक भी कहते हैं और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि बाई बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ डिफेंस, ये हमारी बॉडी के डिफेंस का सबसे मेजर सोर्स होता है, क्योंकि ये इट क्विकली किल्स द माइक्रोब्स, इट क्विकली किल्स द माइक्रोब्स और एंटीजन और पैथोजन, उनको जल्दी ही किल कर देती है। तो इसके अंदर कौन कौन से बैरियर इंक्लूड करते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर, इट इंक्लूड एनाटॉमिकल बैरियर, या जिनको हम फिजिकल बैरियर भी कहते हैं, फर्स्ट बैरियर। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड क्या आएंगे, सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर या इंफ्लामेटरी नेचुरल किलर बैरियर। थर्ड वन इज सेलुलर को हम फैगोसिटिक बैरियर भी कहते हैं। नेक्स्ट आएंगे इंफ्लामेटरी बैरियर, इंफ्लामेटरी बैरियर। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये सारे के सारे वो बैरियर हैं जिनके थ्रू हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। इनमें से फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्या कहा जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दे आर नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन इन बाकी सबको क्या कहा जाएगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या मतलब होता है बेटा इस चीज़ का, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, ये सब चीज़ें क्या है कि सबसे पहले पैथोजन को एंट्री करने से कौन रोकता है। देखो, स्किन के थ्रू कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी स्किन की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, वो केराटिनाइज हॉर्नी लेयर होती है, जो किसी भी एंटीजन्स को, किसी भी माइक्रोब्स को बॉडी के थ्रू एंट्री नहीं लेने देती। अगर बाई चांस वो किसी थ्रू चला भी जाए तो हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आती है बेटा, हमारे स्किन के ऊपर बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ऐसे ही अब कोई पैथोजन एंट्री ले भी ले तो उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करते हैं, जिसको हम फीवर कहते हैं। तो फीवर में क्या होता है कि एक टाइप से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि जो पैथोजन एंट्री लिया है, बॉडी का हाई टेम्परेचर करके उस पैथोजन की डेथ खोज करवा दे। या फिर ऑयल स्वेट रिलीज होते हैं, ऑयल्स होते हैं अंदर हमारे ईयर के अंदर। आप अगर ईयर के थ्रू कोई एंट्री ले तो सीरम इंडेक्स होती है, वो उसकी डेथ खोज कर दे। लाइसोजाइम्स होते हैं, वो उसकी डेथ खोज कर दे। तो ये सारे क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। अब तो ये मतलब सबसे पहले तो यही अटैक करते हैं पैथोजन्स की एंट्री के पहले, तो इसलिए हम इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। अगर इन केस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाए तो हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगा कि हमारी बॉडी में पैथोजन एंट्री ले चलाई जाए अंदर। उसके बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी की फैगोसिटिक सेल्स होती है, नेचुरल किलर सेल होती है, मैक्रोफेजिक सेल्स होती हैं, जो उनको फैगोसिटाइज करेंगे, जो उनको एंगल्फ करके उनकी डेथ खोज करने की कोशिश करेंगे। या फिर कुछ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, कुछ साइटोकाइंस रिलीज किए जाते हैं
जिनके थ्रू उनकी डेथ कोज की जाए, या फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट करेगा जो दूसरे प्रोटीन्स को कैस्केड इफेक्ट के थ्रू एक्टिवेट करता जाएगा और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। अगर इसलिए हम इसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं क्योंकि इसके बाद काम करता है। अगर ये भी फेल हो जाए तो बेटा कौन सा डिफेंस शुरू होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन होगा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर हम किसी भी तरीके से इनसे ठीक नहीं हो पाते हैं तो फिर फाइनली हमें क्या करना पड़ता है, हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, हमें इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, हमें वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है ताकि हम अपने आप को उस माइक्रोब से प्रोटेक्ट करके रख सकें। तो वो कौन सा कहलाएगा, दैट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में स्टडी करेंगे, देन हम सेकेंड लाइन के बारे में, और फिर इसके बाद हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम कौन से डिफेंस की बात कर रहे हैं, कौन से बैरियर की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल या अनाटॉमिकल बैरियर की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अनाटमी के अंदर ऐसे कौन कौन से बैरियर हैं जो प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ स्किन की। स्किन के अंदर क्या होता है कि हमारी आउटर मोस्ट हॉर्नी लेयर जो होती है, जो हमारी आउटर मोस्ट हॉर्नी लेयर, और वो हॉर्नी लेयर के अंदर क्या होते हैं भाई, कीरेटिनाइज्ड टिश्यू होते हैं। क्या होंगे, कीरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से या माइक्रोब से, क्योंकि ये उनको एंट्री नहीं होने देते, बिकॉज दे डू नॉट अलाउ एंट्री ऑफ पैथोजन थ्रू द स्किन। स्किन के थ्रू पैथोजन को एंट्री नहीं लेते देंगे। नेक्स्ट हमारे नेजल कैविटी के अंदर जो नेजल हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दे एंट्रैप, वो किसको एंट्रैप कर लेते हैं, दे एंट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दे आर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन विच डू नॉट अलाउ, जो क्या नहीं अलाउ करती, विच डू नॉट अलाउ द पैथोजन्स, which do not allow the pathogens to enter। ये भी पैथोजन्स की एंट्री को बॉडी में अलाउ नहीं करेगी। और नेक्स्ट आते हैं बेटा लास्ट, सीलिया। अगर जो नेजल हेयर्स के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी नेजल कैविटी में एंट्रैप कर लिए जाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन सीलिया की बीटिंग के थ्रू, जब सीलिया की बीटिंग होगी तो दे पुश द माइक्रोब्स आउटसाइड, वो उन माइक्रोब्स को आउटसाइड डायरेक्शन में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो ये सब कौन से बैरियर पढ़े हमने, ये सब अनाटॉमिकल बैरियर पढ़े। मैं फिर से बताती हूँ, स्किन, नेजल हेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिया, ये सब हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट हैं। और ये सब चीज़ें, ये सब हमारे किस तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को, बिकॉज वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को नहीं होने देते हैं। अगर ये फेल हो जाए तो हमारा दूसरा बैरियर काम करता है, जिसका हम नाम बता रहे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो सेकेंड हम बात करेंगे फिजियोलॉजी। तो बेटा सेकंड हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगर हमारे एनाटॉमिकल बैरियर फेल हो जाए और कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ले लें तो क्या होता है कि हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर ऐसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि स्किन पे, नेजल चैम्बर पे, इंटेस्टाइन पे, वेजाइना पे, इन सब पे, स्किन में, नेजल चैम्बर में, इंटेस्टाइन में, वेजाइना में। इसमें क्या होते हैं, कंटेन हैव फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ, जो किसकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, विच इनिबिट द हार्मफुल माइक्रोब्स ग्रोथ, जो हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनिबिट करके रखेंगे, वो आते हैं फ्रेंडली माइक्रोब। अगर कई बार पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री ले ले और टॉक्सिन्स रिलीज करना शुरू कर दे या एंटीजन बना दे, तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किस लिए, टू इनिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, क्योंकि पैथोजन हर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर एक्टिवेट होता है। अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसकी ग्रोथ इनिबिट हो जाती है। इसी तरीके से हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl है वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ कोज करेगा, दैट विल किल द माइक्रोब्स
विच एंटर वाया द फूड, विच एंटर वाया द वो फूड, जो फूड के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री ले लेते हैं उनको कौन किल कर देगा, HCl। ऑयल और स्वेट, सीबेसियस ग्लैंड एंड सोडेलिफेरस ग्लैंड, जो सीबेसियस और सोडेलिफेरस ग्लैंड होते हैं ये ऑयल और स्वेट रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे जो सीबेसियस और सोडेलिफेरस ग्लैंड्स हैं ये क्या रिलीज करते हैं, दे सीक्रेट्स ऑयल एंड स्वेट। और इस ऑयल और स्वेट के पास क्या होती है, बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनकी बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टी क्या नहीं करती, डू नॉट अलाउ टू ग्रो बैक्टीरिया एंड फंगस इनसाइड द बॉडी। सीबेसियस ग्लैंड ऑयल रिलीज करेंगे एंड सोडेलिफेरस क्या ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, स्वेट। ऐसे ही हमारे ईयर के अंदर सीरुमिनस ग्लैंड होते हैं। सीरुमिनस ग्लैंड है वो एक वैक्स रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है सीरुमिन वैक्स। कौन सी वैक्स, सीरुमिन वैक्स रिलीज करेंगे। और सीरुमिन वैक्स भी क्या करती है, इट ऑल्सो किल्स द माइक्रोब्स, ये भी माइक्रोब्स की डेथ कोज कर देगी। एंड बेटा जो लाइसोजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स हमारी बॉडी की बहुत सारे सिक्रीशंस में, जैसे कि स्वेट के अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं, टीयर के अंदर लाइसोजाइम होते हैं, सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम होंगे। ये लाइसोजाइम्स भी क्या करेंगे, ये भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यानी कि बैक्टीरिया को डेथ कोज कर देंगे, उसको मार देते हैं। एंड लास्ट बचे बाइल, बाइल की सिक्रीशन है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, सिक्रीशन ऑफ बाइल। तो ये सारे क्या हुए, ये सब फिजियोलॉजी के थ्रू हुए। हमारी बॉडी का इंटरनल जो वर्किंग सिस्टम है, जो फिजियोलॉजी है, वो कुछ सिक्रीशन रिलीज कर रही है, वो कुछ ऐसे एक्शन शो कर रही है जिनकी वजह से वो हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करके रख रही है, पैथोजन से। तो हमने दो बैरियर डिस्कस किए इनेट इम्यूनिटी के। फर्स्ट वन वाज फिजिकल बैरियर एंड अनदर वन इज कौन सा बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये दोनों ही बैरियर किसके अंदर आते हैं बेटा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कंस्टिट्यूट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।